नमस्कार दोस्तों, मैं फूलचंद यादव ए वॉइस फॉर यू में आपका स्वागत करता हूं। आज आप जहां भी देखें, घर घर में देखें, वहां पर ही इलेक्टोरल बॉन्ड की चर्चा हो रही। क्या ये कहना गलत है? आए थे नेहरू और गांधी की तरह भारत माँ का लाल बनने के लिए, लेकिन आज जो है हर्षद मेहता की तरह दलाल बन करके ला गए। क्या हुए लुभावने सपनों के वादे, अंदर से घुसखोरी, भ्रष्टाचारी। ये इलेक्टोरल बॉन्ड जब विधेयक बना करके 2017-18 में लाया गया कि पार्टियों को जो है एक चंदा दिया जाएगा, ये चंदा प्राप्त करेंगे। अब आप सोचिए, इस चंदे के माध्यम से चंदा का धंधा या चंदा मामा दूर वाली बात जो करने वाले थे, आज वो चंदे पर ही लिया। इतने पैसे लेने की आवश्यकता पार्टी के लिए थी या देश के लिए थी? आज देश की अर्थव्यवस्था कहाँ गई? जब आप ही लेके सब डकार जाओगे, देश के बच्चों को, बुजुर्गों का, महिलाओं का आर्थिक उन्नत सुधार कहाँ कैसे होगा? आप बताइए। ये धन्यवाद है सुप्रीम कोर्ट का CJI चंद्रचूड़ का, जिन्होंने सख्ती से कदम उठाया। जो 30 जून का कार्यतिक नहीं दे पाएंगे 22,000 लोग। इलेक्टोरल बॉन्ड बड़ा लंबा है, इसका डाटा मेरे पास उपलब्ध नहीं है, हम नहीं दे पाएंगे। लेकिन अवमानना का मामला आते ही दोनों हाथ खड़े होकर के प्रस्तुत हो गए। आज चुनाव आयोग के डाटा पर चुनाव आयोग ने उसको जो है किया किस पार्टी को। आप बताइए, 6,000 करोड़ कम होता है क्या? जिन जिन के यहाँ छापे मारे गए, वो इलेक्टोरल बॉन्ड कर लिए, ले लिए। आज वो भाजपा वॉशिंग मशीन के द्वारा धुल दिए गए। आप बताइए, भारत माता के गाय को माता कहने वालों को बीफ का व्यापार करने वाले चंदा दे रहे हैं। पाकिस्तान से चंदा आ रहा है, महिंद्रा कंपनी चंदा दे रही है, एयरटेल जैसे कंपनी इतने बड़े पैमाने पे चंदा दे रही है। इतने बड़े चंदे का धंधा करना है तो क्यों गुप्त किया जा रहा है? डायरेक्ट किया जाए। देश के लिए चंदा करते, आर्थिक उन्नति के लिए करते, एक पार्टी के लिए कर रहे हो। अब उसमें जो है BRS शामिल है, तृणमूल शामिल है, कांग्रेस शामिल है, भाजपा शामिल है। इतने पैसे चंदा ले क्या करेंगे लोग? और भी कहा जाता है कि लोग जब चुनाव लड़ते हैं सांसद का, तो वो पार्टी फंड में भी पैसे देते हैं, अपने चुनाव में अपना खुद का खर्चा करते हैं। तो पार्टी कार्यालय बनाने के लिए पैसे लिए गए क्या? देश ये जानना चाहता है। अगर दूसरी बात है, कल खुल करके आ गया PM केयर फंड का मामला, अभी वो गुप्त है, किसी की कहीं पर कोई चर्चा नहीं है। कोरोना काल में PM केयर फंड जो इशू किया गया था, जिसमें हमने भी डोनेट किया था, एक ऐप के द्वारा जो है कुछ पैसे और लोगों ने किया था कि PM केयर फंड जब मजबूत होगा, देश मजबूत होगा, उस पैसे में कितना आया कितना गया उसकी भी कोई जानकारी नहीं। अब आपको जानते होंगे कि ये होता क्या है। ये इलेक्टोरल बॉन्ड आप जान लीजिए होता कैसे। किसी समय में 2014 के पहले जो है किसान विकास पत्र मिलता था डाकखाने में, आप उसे खरीद लेते हैं। जैसे खरीद कर 2 साल 4 साल बाद या कोई किसी को दे देते थे, तो उसकी एक सीमा होती थी कि 2 साल में इतना ब्याज मिलेगा, 3 साल में इतना मिलेगा, 5 साल में इतना मिलेगा, 10 साल में इतना मिलेगा, तो वो पैसे मिल जाते थे। उसमें नाम अंकित रहता था। आज इलेक्टोरल बॉन्ड आप खरीदने जाएंगे, उसमें तारीख अंकित रहेगी और उसका मूल्य वैल्यू अंकित रहेगी, लेकिन नाम आपका अंकित नहीं होगा। उस बॉन्ड को आप जो है किसी भी पार्टी को जाकर के दे ले, उसकी वैलिडिटी 15 दिन की होती है। वैलिडिटी 15 दिन की होती है कि 15 दिन के अंदर वो राजनीतिक पार्टी इसको भुना सकती है कि इसका वैल्यू है 1,000 रुपए। 1,000 रुपए से आप मिनिमम है, और ज्यादा ज्यादा आप करोड़ों में खरीद ले। आपको पता है, चिलकारा कंपनी जो उत्तराखंड में सिलकारा में टनल में हमारे भारतीय मजदूर फंसे थे काफी दिनों, नवंबर के महीने में काफी दिनों तक युद्ध स्तर पर प्रयास किया गया, तब जाके हमारे मजदूर निकल पाए। तो जो टनल कंपनी युग निर्माण काम कर रही थी, उसके ऊपर CBI IT का छापा मारा गया। कुछ दिनों बाद वो जो है 10 करोड़ का बॉन्ड खरीद लेता है इलेक्टोरल, फिर उसके बाद 45,000 का खरीद लेता है। तो इस तरह से 55,000 करोड़ रुपए का बॉन्ड खरीद लेता है। तो लोगों को चंदे में धंधा मिला है। लोगों ने जितना बढ़ करके चंदा दिया है, उतना ही बड़े पैमाने पर किसी को जो है पुल निर्माण को दिया गया, किसी को टनल निर्माण कर दिया गया, किसी को किसी तरह का जिसने जितना चंदा दिया उसको उतना धंधा मिला। तो ये देश के लोगों के साथ गलत है। इस व्यवस्था के भ्रष्ट व्यवस्था का बहिष्कार होना चाहिए। मेरी बाड़ी अवरोधों से चट्टान करेगी, मेरी बाड़ी खुददारी से युद्धों को स्वीकार करेगी, मेरी बाड़ी भ्रष्ट व्यवस्था का दुष्कार करेगी,
मेरी बाड़ी भारत माता की जय जयकार करेगी। भारत में अगर लोकतांत्रिक ढंग से कोई काम किया जा रहा है, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, अनैतिक शोषण हो रहा है, तो कोई भी सरकार हो, अगर उसके कदम गलत है, हमेशा आगे बढ़ चढ़ करके आवाज दे करके आगे चलता रहूंगा, मुखरता के साथ, प्रमुखता के साथ इस बिंदु को आगे उठाता रहूंगा। इस इलेक्टोरल बॉन्ड को अब बंद कर दिया जाना चाहिए। जैसे पहले होता था वैसे कुल मिला के कोई भी पार्टी हो, इलेक्शन के लिए उनको पार्टी फंडिंग नहीं होना चाहिए। जब पार्टी है तो उनमें लोग जुड़े जो होते हैं, कार्यकर्ता पदाधिकारी, थोड़े थोड़े सहयोग से, ये नहीं करोड़ों करोड़ों का आप लेकर के ना वो करे। आज किसी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता से इलेक्टोरल बॉन्ड पर सवाल कर लीजिए, आप देख लेना, मेरा दावा है कि उनके गाल लाल लाल हो जाते हैं, ऐसे लाल हो जाते हैं जैसे 2000 के गुलाबी नोट से। कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। अब कहते हैं 400 पार, 400 पार। आप बताइए, भेद खुल गया है। ये मेरा सवाल है कि कैसे होगा बेड़ा पार, कैसे होगा इनका बेड़ा पार, बताइए। भ्रष्टाचार इतने बड़े पैमाने पर, अनैतिक शोषण हुआ, देश का आर्थिक स्थिति कहाँ गई। देश पे इतना इलेक्टोरल बॉन्ड का धन संग्रह करने के बावजूद 2,05,000 करोड़ रुपए कर्ज है देश के ऊपर, देश हमारा गर्त में जाएगा। आप ऐसी योजना बनाइए, सरकार कोई भी हो, ऐसी योजना बनाए जो जनहित में हो, लोक हितकारी हो, कल्याणकारी हो, ज्यादा निवेश की आवश्यकता न हो। अगर प्रोजेक्ट के नाम पर आप इतने पैसे खर्चा कर रहे हैं तो बहुत सारी चीजें हैं जिस पर सरकार जो है प्रभावी कदम उठा करके काम करना चाहिए।